नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ने की धमकी देते हुए आरोप लगाया कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। मांझी के बयान पर राजनीति गरमाई तो वह अपने बयान से पलट भी गए और आरोप लगाया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुंगेर जिले में एक जनसभा के दौरान विभिन्न राज्य चुनावों में सीट बंटवारे में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा उनकी पार्टी को ध्यान में नहीं रखे जाने पर दुख जताया। मांझी ने कहा, झारखंड और दिल्ली में हमें कुछ नहीं मिला। यह कहा जा सकता है कि मैंने कोई मांग नहीं की, लेकिन क्या यह न्याय है? मुझे नज़रअंदाज किया गया क्योंकि इन राज्यों में मेरा कोई वजूद नहीं था, इसलिए हमें बिहार में अपनी योग्यता साबित करनी होगी। रामायण के एक श्लोक का हवाला देते हुए, जिसका अर्थ है कि अक्सर डर सम्मान को जन्म देता है, 80 वर्षीय नेता ने टिप्पणी की, लगता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल हमको छोड़ना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं एनडीए से लड़ रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ऐसा है कि विद्रोह का कोई सवाल ही नहीं है। मैं एक दलील दे रहा हूं, टकराव में शामिल नहीं हूं। हम आपको बता दें कि मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 4 विधायक हैं और वह अपने दल के अकेले सांसद हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वह इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लिए 40 सीटें चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने कहा, अगर हमारी पार्टी 20 सीटें भी जीतती है तो हम अपनी मांगें पूरी करवा पाएंगे। उन्होंने कहा कि वह किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का पीछा नहीं कर रहे हैं, बल्कि भुइयां मुसहर के लिए बेहतर सौदे पर नजर रख रहे हैं, जो एक दलित समुदाय है जिससे वह आते हैं। मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के बारे में कहा कि इसने कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अपने 1 साल से भी कम समय के कार्यकाल के दौरान उन्होंने दलित वर्गों से जो वादे किए थे वे अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। हम आपको बता दें कि नीतीश सरकार में मांझी के बेटे संतोष सुमन मंत्री हैं। हाल के दिनों में यह दूसरा मौका है जब मांझी ने एनडीए से अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से जताई है। उन्होंने रविवार को जहानाबाद में कहा था कि दिल्ली और झारखंड में उनकी पार्टी को धोखा दिया गया। अपनी टिप्पणी पर विवाद के बाद उन्होंने पलटी मारते हुए ट्वीट किया कि कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनलों के द्वारा भ्रामक खबर प्रसारित किया गया है कि जीतन राम मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि जबकि मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया घराने विपक्ष के इशारे पर हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह सचेत हो जाएं, अन्यथा मैं उनके खिलाफ न्यायालय की शरण लूंगा और प्रेस काउंसिल में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगा। ये कौन कह दिया है आपको? अपने मन की बात खाली बोलवाते हैं आप लोग। नाराजगी कहीं ना कहीं आपने जाहिर की है। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। ये आप सब आप लोगों का फुतरी है। क्या दिल्ली में सीट नहीं मिली है उसके? न मिली है उससे क्या है? सर समर्थन करेंगे? आज इतना बड़ा पद दिए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, कोई मामूली बात समझ रहे हैं क्या है आप? दिल्ली में सर सपोर्ट रहेगा? एकदम सपोर्ट रहेगा। सर, चिराग पासवान ने कहा है कि हम सत्ता में नहीं होते तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन करते हैं और प्रशांत किशोर की तारीफ की है। अब उनका क्या राजनीति है मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक जो बीपीएससी का विद्यार्थी का सवाल है, बिहार सरकार इतना लिबरल रूप में वहाँ उन लोगों के साथ पेश आया कि 912 केंद्र में 911 केंद्र पर सब तरह से विधिवत परीक्षाएं हुई। एक केंद्र में गड़बड़ी हुई तो कैंसिल हुआ, फिर उसका री एग्जामिनेशन हुआ। तो आप क्या समझते हैं, 5,000 या 10,000 लोग क्या अनशन कर रहे हैं, अगर उसको सबको रद्द कर दिया जाएगा तो 4 लाख बच्चे लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे क्या? तो इसलिए ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। ये बिहार सरकार का निर्णय और बिहार पुलिस का निर्णय एकदम ठीक है। इस बीच आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मांझी से कहा है कि अगर उन्हें गंभीरता से लगता है कि दलितों को बीजेपी की तुलना में बेहतर डील मिलनी चाहिए तो उन्हें सत्ता की मलाई छोड़ देनी चाहिए। तिवारी ने कहा, मांझी को सामाजिक न्याय की लड़ाई में शामिल होना चाहिए, जिसका नेतृत्व हमारे नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन इस मंथन के बिना, जिससे बीजेपी हमेशा सावधान रहती है, मांझी को कभी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाती। देखिए, आदरणीय मांझी जी की नाव अब डूबेगी, उनका पतवार ही बीजेपी जब्त कर लेगी। जो इन्होंने अपने विचारों से समझौता कर लिया, जिन्होंने दलित भाइयों के सम्मान की रक्षा नहीं की, वो बीजेपी को तो पता है, उन्होंने लॉलीपॉप थमा दिया है। अब कह रहे हैं कि हम मंत्री पद छोड़ेंगे।
और ये कहने से नहीं होगा, जितना आप कहेंगे बीजेपी इसके पहले आपको समाप्त कर देगी आपकी राजनीति को। आप इसके गोद में बैठे हैं। तो आदरणीय मांझी जी तो जिस विचारधारा को तिलांजलि देकर बीजेपी के साथ गए हैं, अब उनको एहसास हो रहा है कि उनकी औकात और हैसियत बीजेपी बता रही है और एनडीए में किस तरह से खेल शुरू हुआ है ये अब धीरे धीरे दिखने लगा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।